हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एल वीडियोस में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि AIB18 का एग्ज़ाम होने वाला है 29 अक्टूबर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय में आई नोटिफिकेशन में लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि हम बुक्स ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने साथ बुक्स और नोट्स नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम हॉल में। केवल हम अपने साथ बेयरैक्ट ले जा सकते हैं। बेयरैक्ट अलाउ होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आप अपने साथ बेयरैक्ट लेके जाइए सारे सब्जेक्ट के, तो आप इजीली आंसर ढूंढ के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बेयरैक्ट से। तो बेयरैक्ट से अलाउ होते हैं, बुक्स और नोट्स अलाउ नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बेयरैक्ट तो ले जा सकते हैं। तो बेयरैक्ट से आंसर ढूंढने में क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। आप आंसर तो ढूंढ लेते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम बेयरैक्ट में से आंसर जल्दी से जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एग्ज़ाम पेपर रखा है AIB का 2012 का। तो इसमें आप जैसे कि देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि ये क्वेश्चन किस बेयर एक्ट से पूछा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आप सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता का बेयर एक्ट निकालेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ऑप्शन ए में दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 कै, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 गै, या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 चै, और या फिर डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ठै। तो अब आपको इसमें ऑप्शन नहीं पता कि कौन सा है, तो आप सबसे पहले अपना दंड प्रक्रिया संहिता का बेयर एक्ट निकालिए। जैसे कि तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट चेक करेंगे, बेयर एक्ट में इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स में देखेंगे परिभाषाएं किस सेक्शन में दी गई है। तो आप जैसे बेयर एक्ट निकाला, ये सेक्शन है, ये पेज है, तो सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा कौन से पेज नंबर पे, 1 में, तो आप पेज नंबर 1 निकालिए। तो मैंने आपका पेज नंबर 1 निकाल लिया। पेज नंबर 1 आपका ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये परिभाषाएं दी गई है और आपके पास ऑप्शन हैं, उन्होंने आपको सेक्शन दे रखे हैं। जैसे कि आपका मैंने बताया 2 कै, तो आप सबसे पहले 2 कै को देखिए। 2 कै देखेंगे तो 2 कै में आपको जमानती अपराधों को परिभाषित किया गया है, तो ये ऑप्शन तो आपको नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए 2 गै, सेकंड ऑप्शन आपका 2 गै, तो 2 गै को देखिए। 2 गै में संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय अपराध बताए गए हैं, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। एक बार और चेक कर लीजिए 2 चै में क्या है। 2 चै में आपके भारत, ये भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन 2 ठै देखिए, 2 ठै में असंज्ञेय अपराध है, तो यानी आपका ऑप्शन गै ही सही है कि 2 गै में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर बी है। यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। अब असंज्ञेय अपराध, अब इन्होंने यहाँ पर नीचे हमें बेयर एक्ट का नाम भी बता रखा है और धाराएं भी दे रखी है कि कौन कौन सी धाराओं में से हो सकता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा 2 कै में तो जमानती अपराधों को बताया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर 2 डै देखिए, 2 डै में उच्च न्यायालय के से भी प्रेरित है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आप 2 चै देखिए, 2 चै आप देखेंगे तो 2 चै भी आपका नहीं है। अब 2 ठै देखिए, 2 ठै अभी देखा आपने असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली कम टाइम में और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका बेयर एक्ट देखने का तरीका हुआ है। आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे कि अब इन्होंने बता दिया परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 घ को अधीन बंधित है। अब इन्होंने धारा बता रखी है केवल एक, और इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं हमें, केवल लिखित या लिखित हो सकता है, ऑप्शन बी मौखिक हो सकता है, ऑप्शन सी लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, या ऑप्शन डी संकेत द्वारा। तो आप सबसे पहले तुरंत दंड प्रक्रिया संहिता के बेयर एक्ट की धारा 2 घ देखिए। आपने धारा 2 घ देख ली। अब इसमें परिवाद वाला वर्ड है, इसमें भी परिवाद वाला वर्ड है, तो ऑप्शन यही है, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देख लीजिए क्या पूछा है। परिवाद संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि में से मौखिक या लिखित रूप से उसमें किया गया अभिकथन अभिप्रेरित है। तो इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि ए केवल लिखित हो सकता है, ऑप्शन बी क्या मौखिक हो सकता है। जब इन्होंने हमें परिभाषा में क्लियर हो गया कि लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी है।
तो इस तरीके से आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप बहुत ही ईजिली बहुत जल्दी इस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरी LLB वीडियोज़ को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।